हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमपीपीएससी के माध्यम से सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग में जो वैकेंसी निकाली गई है, इसका फॉर्म आपको कहां से अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है और आप इसका नोटिफिकेशन कहां से देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम इसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों आपको गूगल में सर्च बार में सबसे पहले टाइप करना है एमपीपीएससी। इतना टाइप कर दिया, आपको इंटर कर देना है। इंटर कर दिया, आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको फर्स्ट लिंक में क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने एमपीपीएससी का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाता है। आपको स्क्रॉल करते हुए यहाँ नीचे आना है। यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन, इस लिंक में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, आपके सामने सारे नोटिफिकेशन आपके सामने शो हो जाएंगे। आपको लिंक में क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर एमपीपीएससी का पोर्टल ओपन हो जाता है। आपको यहाँ स्क्रॉल करते हुए यहाँ नीचे आना है। यहाँ सभी वैकेंसी दी गई है। सहायक कुल सचिव का जो फॉर्म अप्लाई करना है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। सहायक कुल सचिव उच्च शिक्षा विभाग परीक्षा 2025, इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है 6 फरवरी 2026 से। इसकी लास्ट डेट है 5 मार्च 2026। आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं और सेकंड वाली लिंक से आप इसका पेड अनपेड रिसिप्ट को इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं तीसरी वाली लिंक से। यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट, यहाँ से आपको इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप इसका पूरा डिटेल पढ़ लें। यहाँ आपको इसकी फीस की डिटेल बताई गई है। आपको यहाँ डेट बताई गई है 6/2/2026 से 5/3/2026 रात्रि 12 बजे तक आप इसका समय रहेगा और ये आपका नॉर्मल फीस के साथ भरा जाएगा। यदि आप इसमें लेट हो जाते हैं तो आपका फॉर्म 6 तारीख से 6 मार्च से 2026 से 12 मार्च 2026 तक रात्रि 12 बजे तक अप्लाई होते रहेंगे। लेकिन आपको इसका लेट फीस 3000 रुपये लेट शुल्क देना होगा। इसके बाद यदि आप फिर भी लेट होते हैं तो आपको 13 मार्च 2026 से 22 अप्रैल 2026 तक इसके फॉर्म अप्लाई होते रहेंगे। लेकिन आपको इसकी फ़ीस 25,000 रुपये लेट फीस देना होगी। यहाँ आपको इसका पोर्टल चार्ज बताया गया है। जो आपकी नॉर्मल फीस होगी उसके साथ आपको पोर्टल चार्ज भी देना होगा। आपको फिर से होम पेज में आना है। यहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म, इस लिंक में एक्शन वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आपको इस चेक बॉक्स को मार्क करना है और यहाँ आपको जो नीले कलर में एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया गया है, आपको इसको क्लिक करना होगा। यदि आप इसको क्लिक नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। आपको इसको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ से क्रॉस से आपको काट देना है। स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारा डिटेल आपको अपनी मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। 10th की मार्कशीट में जैसा आपका डिटेल दिया गया है सेम आप वही फिल करेंगे। यहाँ आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जो भी आप, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ सेम आपका जो भी 10th की मार्कशीट में डिटेल दिया गया है आप वही इसमें फिल करेंगे। माता पिता का नाम आपको सारा डिटेल 10th की मार्कशीट के अनुसार फिल करना है। यहाँ आपको मैरिज संबंधी डिटेल फिल करना होगा। यदि आपका जो भी कंडीशन है यस नो आप करके इसका डिटेल फिल कर सकते हैं। यदि आपका नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये सारे बॉक्स बंद हो जाएंगे। यदि आप यस करेंगे तो यहाँ आपको वाइफ का नेम डालना पड़ेगा। यहाँ आपको अपने बच्चों की संख्या इंटर करना होगी। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको मूल सूचना प्रमाण पत्र, आपको यहाँ डोमिसाइल का सर्टिफिकेट देना होगा। यदि आपका डोमिसाइल यस है तो आप इसमें यस करेंगे। यहाँ आपका जिस भी कैटेगरी से है आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका जनरल कैटेगरी है तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। यदि आपका ईडब्ल्यूएस है तो आपको यहाँ एक सर्टिफिकेट, आपका तहसील से बना हुआ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। आपको यहाँ जारीकर्ता का पद नाम डालना पड़ेगा। यहाँ आपको जिस भी जिले से आपने बनवाया है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ आपको नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ उसकी जारी दिनांक आप टाइप करना होगी। इसके बाद आप यदि SC ST जो भी हैं आप अपनी कैटेगरी अनुसार इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप अपने अनुसार उसका सर्टिफिकेट का डिटेल डालेंगे। यहाँ आपको डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिया जाता है। यदि आपका कोई ऐसा ऑप्शन है तो आप इसको यस करके इसकी पूरी डिटेल फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। ये सारे ऑप्शन बंद हो जाएंगे। यहाँ आप इन अन्य विवरणों में आप इनको पढ़ लें। यदि आपके लिए कुछ लागू होता है तो आपको इनको यस करना है और यदि नहीं होता है तो आप इन सभी को आप नो कर सकते हैं। MP रोजगार पोर्टल पर आपका पंजीयन होना जरूरी है। आपको इसमें जैसे ही आप यहाँ क्या अभ्यर्थी केंद्र शासन में सेवारत है, यदि आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पे रोजगार पंजीयन का डिटेल देना होगा कि आपके पास मध्य प्रदेश राज्य सरकार के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है तो आपको यस करना होगा। और यहाँ आपको उस जिले, जिस जिले से आपने अप्लाई किया है, बनवाया है, वो जिला सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पंजीयन का नंबर डालना होगा, पंजीयन की दिनांक डालना होगी। भूतपूर्व सैनिक का विवरण है, यदि आपका कुछ ऐसा रिलेटेड है तो आप इसको यस करेंगे, अन्यथा इसको भी आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको पूछा जाता है क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड सम्मानित खिलाड़ी है, तो आपका जो भी स्टेटस होगा आप इसको यस नो अपने अनुसार कर सकते हैं।
इसके बाद आपको परीक्षा केंद्र 4 दिए जाते हैं। आप इनको अपने अनुसार फिल कर सकते हैं, आपको जो भी सही लगे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आपको चारों विकल्पों को फिल करना होगा। यहाँ आपको अपना 10th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का आपको इस समय डिटेल देना होगा। यहाँ आपको अपना परीक्षा उत्तीर्ण नाम डालना होगा। यहाँ आपका जो भी है डिवीज़न है, CGPA, यहाँ सब पूर्णांक और प्राप्तांक। यहाँ आप जैसे ही पूर्णांक प्राप्तांक को इंटर करेंगे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ आपको अपना डिवीजन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ आपको अपना किस सत्र में आपने 10th पास किया हुआ है, यहाँ आपको अपना रोल नंबर। सेम इसी तरीके से आपको ये सभी डिटेल फिल करनी है। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ दी गई है सेम आपको ध्यानपूर्वक पूरा डिटेल फिल करना है। इसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको बैंक डिटेल फिल करना होगा। यहाँ आप कोई भी हो, SC, ST, OBC सभी को बैंक डिटेल यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद आपको बैंक खाते की आपको यहाँ कॉपी लगाना होगी, जिसकी साइज़ आपकी 200 KB के अंदर होगा और फाइल का फॉर्मेट JPG होगा। यहाँ आपको अपना पूरा डिटेल फिल करना है, जो भी आपका डिटेल होगा, आप किस स्टेट से हैं, जिला और आपका पूरा एड्रेस, आपको वर्तमान पता और स्थायी पता। यदि आपके दोनों हैं तो आप इस चेक बॉक्स को मार्क कर देंगे, तो आप जो भी पता आपने वर्तमान पता में अप्लाई किया हुआ है सेम वही डिटेल आपका स्थायी पते में भी आ जाएगा। और यदि आपके दोनों पते अलग अलग हैं तो आप दोनों को अलग अलग फिल कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो का साइज़ आपका 20 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका नया फ़ोटो आपको इसमें अपलोड करना होगा और एकदम साफ फ़ोटो आपको JPG फाइल में अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको इस चेक बॉक्स को मार्क करना होगा। इस तरीके से आपको जो भी फाइल अपलोड करनी है आपको इसकी साइज़ देख लेनी है, इसका फॉर्मेट आपको देख लेना है। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, ईमेल ID टाइप करनी है। यहाँ आपको चेक बॉक्स में मार्क कर देना है। आपका सारा डिटेल जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा, जो भी आपने फॉर्म में फिल किया हुआ है। यहाँ आपको अपना सिग्नेचर सबमिट करना होगा। सिग्नेचर का साइज आपका होगा 10 KB से कम नहीं होना चाहिए और 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी फाइल का फॉर्मेट भी आपका JPG होगा। आपको सिग्नेचर अपलोड कर देने के बाद आपको चेक बॉक्स में मार्क करना होगा। यहाँ आपको कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा जैसा भी दिया गया है, कैपिटल स्मॉल जो भी दिया गया है। इसके बाद आपको पूरा डिटेल एक बार पढ़ लेना है, अच्छी तरीके से उसको चेक कर लें। आपने जो भी डिटेल फिल किया हुआ उसमें कोई कमी तो नहीं है। आप उसको मार्कशीट के अनुसार पूरा डिटेल मैच कर लें। इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाएगा। आपको पेमेंट करने के लिए स्क्रॉल करना होगा। यहाँ आपको पेमेंट इसका फ़ोनपे से, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग से और MP ऑनलाइन के माध्यम से आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।